हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। नहीं, मुझे लगता है देश का भरोसा बिल्कुल कायम है और देश का भरोसा कायम है और जनता प्यार करती है, तभी तो जनता के आशीर्वाद से आज 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिला है। अगर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के कहे वचनों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जनता से दगा करती तो जनता भी अपना आशीर्वाद कभी भारतीय जनता पार्टी और बंगाल में क्या हो रहा है संबित पात्रा, उस संदर्भ में जवाब देंगे। यहाँ वादा दंगा मुक्त देश बनाने का था जो कि झूठ था। मैं एक बार फिर से अपने सभी मेहमानों से गुजारिश कर दूं कि कार्यक्रम के शुरू में भी मैंने कहा था, एक एक करके अपनी बात रखिए। हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर शोर शराबा हो, हम संयम के साथ ये बहस आगे बढ़ाएंगे। नमल जी, अगली बार ध्यान रखिएगा। लेकिन आप उनको बोले कि झूठ तो नहीं बोले सर। एक एक ऑन एयर झूठ तो नहीं बोले सर, आपकी बारी नहीं है, कृपया करके मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी। संबित। धन्यवाद। देखिए, जहां तक बिहार और बंगाल का सवाल है, बिहार के विषय में बोलने के लिए मेरे काबिल मित्र राजीव जी यहां खुद मौजूद हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं आपको बताऊं, एक बहुत लंबे समय से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए रोमाना जी, मैं आपके चैनल का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए इस डिबेट में आने से पहले मैं अध्ययन कर रहा था जब बंगाल के दंगों को लेकर, तब मैंने पाया कि 28 मार्च 2018 को रात 9:38 पे खुद एबीपी न्यूज ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी आसनसोल दंगों को लेकर। आसनसोल रायट्स, हिंदू कम्युनिटी माइग्रेटिंग आफ्टर द क्लैशेस ड्यूरिंग रामनवमी। और देखिए, खुद आपके वेबसाइट पे मौजूद है और आपके ही पत्रकार ने कहा था कि वहां उन्होंने स्टडी किया। सर, मैं ओन कर रही हूं सर, मैं अपने चैनल, अपने मीडिया ग्रुप के बिहाफ में इस खबर को ओन कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपकी नजर में ये खबर आई। अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल पूछिए। आपने खबर पढ़ी और आपने सिर्फ नोट्स बना लिए कि आप चैनल पर जब बहस में आएंगे तो इसका जिक्र करेंगे। अरे भाई, हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा बंगाल में? आप देख रहे हैं वहां पर हिंदुओं पर अगर जुल्म हो रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं रिपोर्ट देखकर, क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हैं ममता सरकार पर? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं ममता बनर्जी पर? यह बताइए देश को। देखिए रोमाना जी, जैसे ही ममता बनर्जी पे एफआईआर दर्ज होगा तो आप जानती हैं कि अगले दिन डिबेट होगा कि देश खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि ममता बनर्जी से डर के हम लोग। संबित, ये बहुत ही लचर दलील जो इस वक्त आप दे रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हिंदुओं की शांति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक इसी तरीके से लात खाते रहेंगे जैसा कि आप खुद कह रहे हैं? बताएं, आप जवाब दें। रोमाना जी, मैं पहले याद दिलाना चाहूंगा, आपने जो वार्निंग दिया था कि इस कार्यक्रम का मकसद सुलझाना है, शोर मचाना नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा, देखिए मैं तो बिल्कुल शोर नहीं मचा रहा हूं, शांति से आपने जो सवाल पूछे जवाब दे रहा हूं। अब सुन लीजिए, उसके बाद आप जरूर पूछिएगा और भी जवाब दूंगा मैं। देखिए, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हिंदुओं की जिम्मेदारी या मुसलमानों की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार है उनके पास है, क्योंकि कानून जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, वो राज्य सरकार की परिधि में आता है। राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो जाएगी और अगर वो केंद्रीय बल चाहेगी तो केंद्रीय बल देना ये गृह मंत्री के हाथ में होता है। हम जरूर मुहैया करेंगे। जिस समय ममता बनर्जी अच्छा हुआ आपने खुद ही कह दिया कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का जिम्मा। अब जरा बिहार के संदर्भ में भी देश को बता दीजिए कि क्या नीतीश सरकार और बीजेपी जो गठबंधन में है वहां पर जेडीयू के साथ बिहार में, वो अपनी जिम्मेदारी बिहार में निभाने में नाकाम हो गई? संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। हम सीधे रुक कर लेते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन साहब, सुशासन नीतीश कुमार का चेहरा नहीं था, मुखौटा था ना? जी, देखिए, सुशासन मुखौटा कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार जी के शासन के 12 वर्ष इसके गवाह हैं। उन्होंने जब भी आज के बिहार की बात कर लें, में भी रहे हैं, आज के बिहार की बात कर लीजिए, 6 जिलों को देख लीजिए और फिर बताइए। और आज की बिहार की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 6 जिले जल रहे हैं सर सांप्रदायिक हिंसा में। आज के बिहार की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सांप्रदायिक हिंसा की जगह अगर अब इन्हें कहें, ये झड़पें जो जहाँ भी हुई हैं, इन झड़पों पर पुलिस बल ने नियंत्रण पा लिया है और सभी जगहों पर पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। सर, केंद्रीय मंत्री के बेटे के आगे, केंद्रीय मंत्री के बेटे के आगे आपकी सरकार बेबस है। ये सुशासन है बिहार में? देखिए, ये सवाल मैंने पहले भी आपको कहा था कि यही सवाल शहाबुद्दीन के लिए भी उठा था जब वो राजद
के नेता के तौर पर हमारे गठबंधन में शामिल थे। जब भी किसी नेता के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सवाल हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है और इस बार भी अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र गिरफ्तार होंगे। लगातार पुलिस यहाँ पर आप क्या बताना चाहते हैं? शहाबुद्दीन का जिक्र करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? ढूंढने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जिक्र करके आप यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि चाहे गठबंधन में शामिल कोई दल रहा हो, उनके नेताओं को लेकर के नीतीश कुमार जी का रवैया बिल्कुल वही है जो एक आम अपराधी को लेकर के रहता है। राजीव रंजन जी मुख्यमंत्री आवास के नजदीक खड़े होकर हुआ है तो हमारी सरकार ने किया है और मंशा बिल्कुल चौबे जी का बेटा अर्जित चौबे जो है मुख्यमंत्री के घर के नजदीक खड़े होकर फेसबुक लाइव करके निकल लेता है। सर, सुशासन जिंदाबाद बिहार में। देखिए फेसबुक लाइव के बाद लगातार पुलिस के छापे पड़े हैं और उसमें वो उनकी गिरफ्तारी का की नियत नहीं होती तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। एफआईआर हमारी ही सरकार आपकी दिख रही है। ओफो, बिहार पुलिस छापेमारी कर रही है। वो शख्स जो टेलीविजन पर नजर आ रहा है, वो शख्स जो फेसबुक लाइव कर रहा है, वो शख्स जिसने बिहार को इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया है, वो हर जगह नजर आ रहा है, बस बिहार पुलिस को पकड़ में नहीं आ रहा है। गजब सुशासन सर, गजब सुशासन। रुमाना जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इसी पैनल के सामने मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिहार में अर्जित शाश्वत के पहले कोई एक उदाहरण बताइए जिसको लेकर चर्चा हुई हो और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री के रॉकी यादव को लेकर के यही सवाल खड़े हुए थे। बिहार में 2 पत्रकारों की हत्या हुई, कर्नाटक में नहीं। मैं ये कहूंगा बिहार को लेकर बीजेपी के आगे मजबूर है, आग्रह से मतलब बीजेपी के आगे मजबूर है। आप ये देश को बताना चाह रहे हैं हमारे यहाँ कार्रवाई होती नहीं है, इसका ट्रैक छुपे अंदाज में देश को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी की दोस्ती में आप मजबूर हैं। बताइए ना, आप बीजेपी की वजह से मजबूर हैं, आप ये संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं रुमाना जी, नीतीश आप कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा, जवाब आपके पास नहीं है। संविधान की शपथ जारी है। कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और आप लोग साजिश रच रहे हैं देश को, समाज को बांटने की आरोप आप पर लगा रहे हैं गिरिराज सिंह जी। अब गिरिराज सिंह की यही खासियत है कि वो बेसिर पैर की बातें करते रहे। सच्चाई यह है कि जो हमारे जेडीयू के मित्र ने अभी कहा कि क्या वजह है कि जब नीतीश कुमार जी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहे थे तो रूल ऑफ लॉ का पालन हो रहा था। आरजेडी के विधायक पकड़े गए, बड़े बड़े नेता अरेस्ट किया सरकार ने। आज क्या वजह है कि कोर्ट के वारंट इशू होने के बावजूद नीतीश जी के वर्तमान सहयोगी बीजेपी के एक नेता अश्विनी चौबे जी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये रूल ऑफ लॉ कहां गया? तो ये अपने आप पे साबित करता है कि नीतीश कुमार जी आज बेबस हो चुके हैं और लाचारी के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं। कहीं न कहीं उनके ऊपर बीजेपी का दबाव है। जो हमारे साथ जब नीतीश थे तो उनके ऊपर आरजेडी या कांग्रेस का दबाव नहीं था, ये इससे साबित होता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी का दबाव है जेडीयू पर। आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास जवाब देना चाहूंगा सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा नवल जी को भी इस बहस में शामिल करना चाहती हूँ। मैं नवल जी को भी इस बहस में शामिल करना चाहती हूँ सर। वो काफी देर से इंतजार करें। प्रेमचंद जी आ जाऊंगी आपके पास, नवल जी को जरा सा शामिल कर लें। आप लोगों के आरोपों को क्यों बेसिर पैर का ना कहा जाए, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, जो बीजेपी उस पर आरोप लगा रही है? आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस चुनावी फायदे के लिए बीजेपी को दंगे करा रही है, समाज को बांट रही है। ये कहां से आरोप निकाल कर लाते हैं नवल जी? देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका एक पृष्ठभूमि है। अगर गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं तो चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने बोला था कि अररिया में अब टेरर का हब बन जाएगा। अगर हम ये बात कहते हैं तो नित्यानंद के उस बयान के बात कहते हैं कि वो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बोला था कि आईएसआई का हब बन जाएगा अररिया अगर राजद जीती तो। और हम उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि अश्विनी चौबे एफआईआर को वो कहते हैं कि रद्दी के टुकड़ा में फेंकने लायक है, और अर्जित शाश्वत जो कि उनके जीवन का जो अर्जित कमाई है वो केवल हिंसा और नफरत है, वैसे व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम है। एक चीज तो ये कहना चाहते हैं। दूसरा, संबित जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राजनीति की शुरुआत जो है वो बाबरी विध्वंस से है, जबकि मंडल कमीशन आया तो आपने पूरे देश को धार्मिक असर पर ध्रुवीकरण करने पर आप गए और आपने नेता
संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि देश का माहौल बीजेपी बिगाड़ रही है या कांग्रेस बिगाड़ रही है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो के बोल सुनाते हैं। तो अगर जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, वॉर किया है, वही लोग आके दोबारा इनको धमकाए, बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन मैं वो काम तो किया नहीं। पुलिस के लिए नहीं कहा। नहीं, सब आप वीडियो देख लीजिए। सवाल ही मैं पुलिस को क्यों, भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसमें मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, बाबुल सुप्रियो ने भीड़ के बीच में कहा खाल खींच लूंगा। सवाल यह नहीं कि बाबुल सुप्रियो ने ये शब्द किससे कहे, सवाल यह है क्या एक मंत्री जी जो संविधान की शपथ लेते हैं उन्हें ऐसी भाषा शोभा देती है? संबित पात्रा, देखिए रुमाना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रवक्ता हो, किसी के लिए भी खराब भाषा शोभा नहीं देती है, चाहे वो किसी के लिए भी प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा। मगर मूल मुद्दा यहां यह है कि बाबुल सुप्रियो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने ही निर्वाचन क्षेत्र आसनसोल में जहां हिंदुओं के प्रति इस प्रकार का एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार ममता बनर्जी दिखा रही है, वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से उनको ममता बनर्जी रुक रही है। मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगी कि आप हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों कार्रवाई नहीं ममता सरकार पर? क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं? भाई आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ भी तो एफआईआर हुई है ना? ना बिल्कुल। देखिए, जहां तक केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर का सवाल है, मैं इसमें बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई दबाव डाल रही है और जेडीयू ना तो किसी प्रकार के दबाव में है, इसीलिए तो एफआईआर हुआ। अगर हम दबाव डाल रहे होते और वो दबाव में होते तो एफआईआर ही क्यों करते? रद्दी का टुकड़ा एफआईआर को संबित बताइए, ये संवैधानिक भाषा है। मैं आपसे सहमत हूं, रद्दी का टुकड़ा कभी भी एफआईआर नहीं हो सकता है, मगर मूल मुद्दा है क्या हम बचा रहे हैं और नीतीश कुमार हमारे दबाव में है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बचा रहे होते और वो दबाव में होते तो एफआईआर ही नहीं होता। आकर कहता है एफआईआर कूड़े में फेंक दो, ये तो रद्दी का टुकड़ा है। दूसरा मंत्री आकर कहता है चमड़ी खींच लूंगा। भाई ये कौन सी संवैधानिक भाषा है? आप डर दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप मंत्री हो और मंत्री होकर बिल्कुल डर नहीं दिखा रहे हैं। अगर हिंदुओं को काटते चले जाएंगे, हिंदुओं को मारते चले जाएंगे, हिंदुओं का घर देखिए हिंदुओं का घर जलाते चले जा रहे हैं, हिंदुओं को मार मार के भगा दिया जा रहा है। कानून देश का बचाएगा या मंत्री ये बोलकर बचाएंगे? हाँ, नहीं, कानून ही बचाएगा। ये संविधान मेरे हाथ में है, संविधान में कानून बना हुआ है। रोमाना जी, वहां हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, सड़कों पर खून हिंदुओं की बह रही है। क्या कर रही है? ऐसे में अगर आप सरकार में है, बिल्कुल सांसद वहां पर खींच लूंगा, हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे, उन्हें तो घुसने भी नहीं दिया गया, वो तो बेबस होकर वापस आ गए, सिर्फ राजनीति चमकाकर वापस आए। बाबुल सुप्रियो क्या हिंदुओं का भला करके आए वो ये बोलकर चमड़ी खींच लूंगा? आप मुझे ये बता दीजिए, क्यों घुसने नहीं दिया गया? इससे हिंदुओं का क्या सवाल ममता जी से पूछ। रोमाना जी, मेरे रोमाना जी, आपने तो आरजेडी और कांग्रेस को बोलने दिया, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं तो आप ही को सबसे ज्यादा समय दे रही हूँ क्योंकि मेरे सवाल आप ही से हैं सबसे ज्यादा। आप तो मुझे जवाब दीजिए, हिंदुओं की कैसे रक्षा हो जाएगी? रोमाना बहन, आपके सवाल ऐसे आधे आधे घंटे के हैं तो मैं जवाब कैसे दूंगा बहन? हिंदुओं की कैसे रक्षा हो रही है ये बोलकर चमड़ी खींच लूंगा? किसकी चमड़ी खींच रहे हैं? मुसलमानों की चमड़ी खींचने की बात कर रहे हैं? सुनिए, अब आपने 5 बार ये सवाल दोहरा लिया बहन, आप मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, मैं जवाब। अच्छा ठीक है, आप इतना बहन बोल रहे हैं तो संबित भाई बोलिए, अब बताएं संबित भाई। हाँ, धन्यवाद रोमाना जी, धन्यवाद। धन्यवाद, मैंने कहा रिश्ता मैं भी जोड़ूं, गुस्ताना जी, रोमाना बिल्कुल रिश्ता जोड़ के बहुत कूलली डिबेट होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ला के डिबेट होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको बहन कहा ताकि आप भी शांत हो जाएं। धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, मैं इतना कहना चाहता हूं रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता बनर्जी ने घुसने नहीं दिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रांतिकारी न्यूज फॉर मोर न्यूज अपडेट।